तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए एक बार वो भी आपको सुनवा देते हैं। कल देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे प्रयोग धर्मी हैं, बहुत नए नए योजनाएं, नए प्रयोग करने के लिए और उनको महारत हासिल है। देश का भविष्य कैसे सुधरे उसमें बहुत से उन्होंने काम किए। एक अभी जो काम किया है वो है सेना में किस प्रकार से आमूलचूल परिवर्तन हो, आज के हिसाब से कैसे, यानी सेना को हम उसको कैसे युवा अवस्था में लाएं, एवरेज एज कैसे कम करके आए, टेक्निकल आधार पर अपनी सेना को कैसे सुसज्जित करें। आज टेक्निकल जमाना है, इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। एक प्रयत्न पिछले 14 तारीख को उन्होंने जो घोषणा की थी देश के रक्षा मंत्री जी ने, वो है अग्निपथ योजना। और अग्निपथ योजना में स्कूली विद्यार्थी यानी 10वीं पढ़ने वाला, 11वीं पढ़ने वाला, 12वीं पढ़ने वाला या पास करने के बाद 17.5 साल से 21 साल तक, इस बार तो वो 23 साल रखी है क्योंकि कोविड के 2 साल की छूट भी दी गई है, लेकिन आगे 21 साल तक के युवक ये सीधा देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपने विकास के लिए और सेना के यानी अग्निपथ योजना में जाकर अपने आप को भर्ती कर सकते हैं। पिछले 7 दिन से प्रदेश में, देश में एक विवाद बना है। क्या विवाद बना है कि हम अग्निवीर बनेंगे, लेकिन 4 साल के बाद 75% लोगों को वापस आना होगा, 25% वहाँ जो है उनको रखा जाएगा। तो ये 75% क्या करेंगे? पहली बात तो ये है, ये कंपटीशन का ज़माना है, प्रतियोगिता का ज़माना है, और प्रतियोगिता में वही आगे निकलता है जिसका शरीर सधा हुआ हो, जिसका मन सधा हुआ हो, जिसका मस्तिष्क सधा हुआ हो, जो बाकी सबसे आगे निकल सके, वो सबसे पहले जो है वो अपने आप को स्थापित करता है। तो 4 साल में वो जो नौजवान है, जो अभी 21 वर्ष का ही होगा, 25 वर्ष के बाद आने के बाद उसका शरीर, मन, बुद्धि उस ट्रेनिंग से भरपूर होकर के सधा हुआ होगा। और ये ट्रेनिंग कई बार तो हम जो अपनी सर्विसेज देते हैं पुलिस में, बाकी जगह में, यहाँ हमको उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ती है 9-9 महीने, 1-1 साल तक। लेकिन 4 साल की इस ट्रेनिंग के बाद अगर वो वापस आता है तो बहुत उपयोगी व्यक्ति बनकर के आएगा। उसमें उसकी ये नहीं है कि कोई नौकरी जीवन भर की है, नौकरी तो वास्तव में उसके बाद ही उसको करनी है। पूरा जीवन हमारा 60, 65, 70 साल तक एक प्रकार से स्वस्थ रहता है, कैपेबल रहता है, सक्षम रहता है। अब उस समय हम लोग अपने हरियाणा के अंदर जो नौकरियां देते हैं, हम भी 10 प्रकार के उनके टेस्ट लेते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं, सब कराते हैं। हमको ये ध्यान में आया कि इतनी बड़ी संख्या तो है नहीं जो वापस आएगी। हर साल आज से 4 साल के बाद पहली भर्ती इस साल होगी, तो 4 साल के बाद उसमें से यानी 75% जो लोग वापस आएंगे उनको हरियाणा सरकार की नौकरियों में, यानी उनको खपाना, उनको लेना, उनको सुरक्षित नौकरी देना, ये बहुत कठिन नहीं है। तो मैं आज घोषणा करता हूं कि जो लोग चाहेंगे हरियाणा सरकार की नौकरी में आने के लिए, उन सबको गारंटेड नौकरी दी जाएगी, कोई खाली नहीं रहेगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। देखो, ये बहुत अच्छा एक फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, ये स्वागत के योग्य है और हम इसका स्वागत भी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन चल रहा था, तो मैं उन सभी आंदोलनकारियों से भी ये कहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक गारंटी दी है कि जो भी हमारे सैनिक 4 साल के बाद आएंगे, उन लोगों को सबको नौकरी दी जाएगी, एक गारंटी दी है। तो मुझे लगता है कि अब ये आंदोलन खत्म कर, युवाओं के हित का फैसला है। जो भी हमारे सेना के अधिकारी हैं उन्होंने बहुत लंबा टाइम लगाया कि सोच विचार करके इस योजना को वो लेके आए हैं, और इससे युवाओं को लाभ है। यानी कि +2 करने के बाद कोई भी लड़का है वो सेना में ज्वाइन कर सकता है, और 4 साल के बाद उसको डिग्री मिलेगी, वो अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी कर लेगा। तो हरियाणा सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी, जो अग्निवीर 4 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त होकर वापस आएंगे। लेकिन इस योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर युवा क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो भी सुन लेते हैं।
अग्निपथ लेके पूरे विश्व भर में ये अभी बहुत बड़े दंगे हो रहे हैं, पर ऐसे युवाओं को नहीं करना चाहिए। आर्मी सेना एक आर्मी का ये पहचान नहीं है कि आर्मी बालक ऐसे करे। उसको अभी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि गारंटेड नौकरी देंगे, ये एक योजना सही लग रहा है। अब आप लोग का मांग भी यही था। आप लोग को मतलब आप लोग का इसका गारंटेड एक लिखित नौकरी की घोषणा कर दी जाए कि जो 4 साल के अग्निवीर आएंगे लौट के उसके नौकरी मिलेगी, तो ये सही प्रमाण है। आप लोग शांतिपूर्वक इसे समझे। तो क्या कहेंगे, जैसे अब हरियाणा में जिस प्रकार दंगे बढ़ रहे थे तो कंट्रोल हो पाएंगे जिस प्रकार मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी? मुख्यमंत्री का ये फैसला सही है, पर अब इसमें युवाओं को थोड़ा समझना पड़ेगा, अपने आप को समझाना पड़ेगा। युवाओं भी 4 साल के बाद आर्मी के बाद जो आते हैं वो उसको भी थोड़ा सा टेंशन हो जाता है कि उसे शादी भी कौन करेगा जब वो जो उसके पास कोई नौकरी नहीं होगा या कुछ भी नहीं होगा। तो पर हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री ने एक गारंटेड मतलब नौकरी का घोषणा की है, तो ये एक अच्छी पहल लग रही है। जब मुख्यमंत्री हरियाणा ने घोषणा की है कि गारंटेड नौकरी देंगे, ये एक अच्छी चीज़ है उसकी, मगर हम मांग करते हैं इसको अगर वो नोटिस में दे दे तो लोगों को भी समझना है। अगर नोटिस आएगी अच्छे से तो वो तो अच्छी बात है। अगर फौजी भाई कोई आएगा 4 साल के बाद रिटायर होकर, अगर उसको गारंटेड नौकरी मिलेगी वो अच्छी चीज़ है। वो अपना जो रोज़गार है वो आगे भी बढ़ा सकता है, उसकी फैमिली को भी अच्छे से केयरिंग कर सकता है और उसको फ़ायदा भी मिल सकता है उसको। मगर हम हरियाणा गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि वो क्या करे, नोटिस एक जारी करिए, ये प्रॉपर तरीके से नोटिस, तो तब जाके अच्छा होगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की इस घोषणा के बाद के अग्निवीरों को जो है गारंटेड सरकार जो है वो नौकरी में प्राथमिकता देगी, नौकरी दी जाएगी। इसको लेकर युवाओं में विश्वास जो है वो कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक यहाँ पर जरूर मांग युवा कर रहे हैं कि सरकार इसे जो है लिखित में जारी कर दे, एक नोटिफिकेशन इसको लेकर जारी कर दे, ताकि ये विश्वास जो है वो और ज्यादा दृढ़ हो जाए। और इसी को लेकर अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने क्या कहा है, वो भी सुनवा देते हैं। जो पहले जो आए हुए थे उनको आपने कितने दी? जो 15 साल की फौज की ट्रेनिंग लेके आए हुए 35 साल, आज वो दर ठोकर खाने में मजबूर हो रहे हैं। हालांकि हमारे समय हरियाणा पुलिस में उनके लिए रिजर्वेशन किया गया, तो उनको आपने कितने दी? पूरे देश की तमाम सरकारों से, केंद्र सरकार का किया तो पहले ही प्रावधान है, लेकिन उस प्रावधान की वो सीटें खाली पड़ी रहती हैं। तो प्रावधान को अमली जामा नहीं बनाया जाता। प्रावधान पहले भी जो अभी जो फौज से रिटायरमेंट होता है तो वो 4 साल के बाद आएंगे, और 4 साल के बाद आएंगे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे रही है फौज, कहीं 10वीं के बाद नहीं जाएंगे, तो उसमें कौन सी नौकरी देंगे आप?